नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको एमपी बोर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं कि आप सभी के पास ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंच जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं न जाइएगा, क्योंकि आप सभी को एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज और प्लस एमपी बोर्ड से जो पेपर हो रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट मैंने बना के आपको डाल दिए हैं। बिल्कुल वैसे ही पेपर आ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज जो हमारी चर्चा होने वाली है, प्री बोर्ड परीक्षा जो आपकी चल रही है, लास्ट ही चल रही लगभग, लेकिन आपके मन में काफी सवाल है, काफी बच्चों ने मैसेज किए सर पेपर कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले जैसे अब आप सोचेंगे सर गवर्नमेंट के हमें पेपर तो मिल रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं पेपर उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो प्राइवेट स्कूल में है, जो प्राइवेट स्कूल में है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों के लिए ये है, मैं बताऊंगा कहां मिलेगा, पेपर कहां से आ रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं आपसे। बोर्ड में नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे इसकी बात भी चर्चा होगी। लीक कौन कर रहा है पेपर को, जैसे कि पता है सबको लीक हो रहे हैं पेपर, और पेपर से क्या फायदा होगा इससे कि हम दें या ना दें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरी चर्चा इस पर होने वाली है, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक एक टॉपिक में समझाने का प्रयास करूंगा और मोस्ट एमपी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं लगातार, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़िए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और हाँ, मोस्ट पेपर कहां मिलेंगे, तो मैं टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब उसी में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, उसी में आपको इंपॉर्टेंट जो भी चीज होगी सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही प्री बोर्ड के पेपर खत्म हो गए तो मैं उसमें पेपर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहां से पेपर ले सकते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पेपर कहां से मिलेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट वाले को तो मिल ही रहे, प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने काफी कहा कि सर हमें भी पेपर चाहिए गवर्नमेंट में जो हो रहे हो, जिससे हम भी पेपर देख के तैयारी अच्छे से कर सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने बता दिया, जैसे ही पेपर समाप्त होंगे प्री बोर्ड के तो मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसके वीडियो में लिंक दे दूंगा, तो आप सभी लोग बाकायदे ज्वाइन कर लीजिएगा ना। दूसरी बात, पेपर कहां से आ रहे हैं, काफी बच्चों के मन में था डाउट ये था कि सर पेपर कहां से आ रहे हैं, कि एमपी बोर्ड दे रहा है, शिक्षा से आ रहे हैं या यहीं पर डिस्ट्रिक्ट वाइज बन रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एमपी बोर्ड ही प्रोवाइड करवा रहा है, एमपी बोर्ड प्रोवाइड करवाता है। क्या होता है देखिए ध्यान समझिएगा, एमपी बोर्ड प्रोवाइड करवा रहा है विमर्श पोर्टल पर। कहां पर प्रोवाइड करा रहा है, विमर्श पोर्टल पर ये प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। अब विमर्श पोर्टल पर जब प्रोवाइड करा रहा है वो, तो विमर्श पोर्टल पे अब आपको तो मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो वहां पर जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक आईडी होती है, विमर्श पोर्टल के जो प्रिंसिपल की आईडी होती है, वहां पर उनको पेपर दिया जा रहा है। वहां पर पेपर के माध्यम से वो फिर क्या कर रहे हैं, वहां पर फोटोकॉपी करा रहे हैं, उसका निकाल के फोटोकॉपी वाले को भेजते हैं और फोटोकॉपी के माध्यम से वो फोटोकॉपी करके आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये रहा पेपर कहां से आ रहे हैं ना। अब इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज ये है कि पेपर आपको पता चल गया ना कि आपके वहां से एमपी बोर्ड से आते हैं, एमपी बोर्ड से प्रचार की आईडी विमर्श पोर्टल पे आते हैं, प्रचार जी जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो उस आईडी से आप फोटोकॉपी करवा लेते, चाहे स्कूल में लगाओ चाहे एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फोटोकॉपी करते हैं, उनसे भेज देते हैं, तो आपको फोटोकॉपी करके दे देते हैं, अगले दिन आपको पेपर मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरा आपके मन में यह भी था कि बोर्ड में नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बोर्ड में नंबर नहीं जुड़ते हैं, बिल्कुल निश्चित रहिए आप लोग। ये आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर करवाया जा रहा है पेपर, जैसे मासिक टेस्ट होते हैं, आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, कोचिंग में टेस्ट होते हैं, उस हिसाब से एक प्रकार से टेस्ट है कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, आपकी तैयारी में भी आपको क्या जरूरी है। जैसे आपने अभी 70% पढ़ा हो तो आपको कहा, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये क्वेश्चन मेरे से छूट जाए, इस टॉपिक को भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप 100% तैयारी कर सकें। इसलिए ये बोर्ड पेपर मतलब प्री बोर्ड पेपर करवाए जा रहे हैं कि बोर्ड पेपर में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। बोर्ड पेपर प्री बोर्ड पेपर इसलिए भी है कि आप जान सकें कि आपको कितनी और तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे आपको तैयारी करनी है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, इसलिए करवाए जा रहे हैं इसको। इसके बाद अभी पेपर लीक होने की समस्या काफी आ रही है। लीक होने का कारण क्या हो सकता है मेरे हिसाब से कि देखिए, जैसे एमपी बोर्ड अगर बोर्ड के पेपर की तो उसके लीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये पेपर कहाँ आ रहे हैं, विमर्श पोर्टल पर आ रहे हैं। विमर्श पोर्टल के माध्यम से प्रचार यानी प्रिंसिपल महोदय हमारे पेपर निकाल रहे हैं। पेपर निकालने के बाद ये तो खुद कर रहे हैं, एमपी लाइन के माध्यम से करा रहे हैं। तब एमपी लाइन पे जा रही तो कहीं ना कहीं गोपनीयता भंग हो रही है, तो इस चीज पे ज्यादा इसको वो भी नहीं किया गया है कि दबाव बनाया जाए कि लीक ना हो, क्योंकि एक प्रैक्टिस तौर पर, क्योंकि पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि पिछले सेशन में घरों में ही दे दिया गया था बच्चों करने के लिए, प्री बोर्ड आप घर से करके लेकर आइएगा, ऐसा हुआ था, है ना।
मेरे हिसाब से आपको भी अगर पता हो तो इस चीज में पिछले साल के बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि प्री बोर्ड उनको घर में दिया गया था लिखने के लिए, कई स्कूलों में खुद स्वयं करवाए थे। लीक कौन कर रहा है तो मैंने आपको बता ही दिया है, लीक वही कर रहे हैं जो एमपी बोर्ड में जो फोटोकॉपी कराने का कहीं ना कहीं बच्चे देख ले रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, उस हिसाब से लीक होने के चांसेस 50-50 के हैं। कहीं लीक भी हो सकता है कोई पेपर लीक भी नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात, कई यूट्यूबर्स आपको पेपर प्रोवाइड कराते हैं, तो कई पेपर में उसमें 50-50 के चांस होते हैं कि वो पेपर जो प्रोवाइड करा रहे उसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता ना। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपने को क्या करना है, बेहतरीन तैयारी करनी है ना। अब ये जो लास्ट टॉपिक है आपके साथ, पेपर से क्या फायदा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पेपर से हमें क्या फायदा है। यदि आप पेपर अच्छे से दे रहे, कई बच्चों के दिमाग पूछा बच्चों ने मेरे से कि सर इस पेपर को हम दें या ना दें, ठीक है। कई बच्चों ने पूछा सर इसके नंबर जुड़ेंगे, तो मैंने भी आपको बता दिया बोर्ड पेपर में नंबर इसके नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि नंबर जो जुड़ेंगे वो ज्यादा इफेक्ट जो करता है वो होता है हमारा त्रिमासिक के पेपर और जो हमारे अर्धवार्षिक के पेपर, ठीक है ना, वो उसके नंबर हमारे जरूर जुड़ते हैं। और हमारे प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं ना, जो हमारे प्रैक्टिकल के नंबर, ये 3 नंबर ही बोर्ड के जो रिजल्ट होता है उसको प्रभावित करते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है ना, अर्धवार्षिक और त्रिमासिक का यही नंबर है। प्री बोर्ड उसको दखल नहीं देता है बोर्ड पेपर में, एक प्रकार से टेस्ट है आपके, क्योंकि देखिए यहां पर आपको दिया होगा 30%, 35% पेपर में, यहां आपको 70% दिया, और जो प्री बोर्ड हुआ इसमें हमारा 100% पेपर आया। मतलब एमपी बोर्ड चाहता है कि बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और अच्छे से वो पढ़ सके, इसलिए आपको दिया गया। अब दूसरा टॉपिक ये है कि पेपर से फायदा क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला फायदा ये है कि आपका रिवीजन कितना हुआ है, कितना अच्छे से आपने पेपर की तैयारी करी है, आपको पता चल जाता है। दूसरा, आपको क्या क्या तैयारी करनी है, अभी आपसे क्या छूट गया है, आपको प्री बोर्ड को देख के आपने सोचा अरे ये तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये कहां से टॉपिक आ गया, तो उसको आप देख सकते हैं, है ना। तो ये तैयारी आपको किसके माध्यम से हो रही है, प्री बोर्ड के फायदे ये हैं। आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा, आप अपने सरों से पूछ सकते सर हमने प्री बोर्ड में ऐसा लिखा है, क्या ये हमने सही लिखा है, ये इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है, अपने शिक्षक से पूछ के वो आप अच्छे सुधार सकते हैं, ये प्री बोर्ड का फायदा है। ऑब्जेक्टिव कहां से किस प्रकार बन रहे हैं आप उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने पार्टों में पढ़ सकते हैं, ये फायदा है। अब बच्चों ने पूछा कि इसके पेपर दें या ना दें, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे हिसाब से आपको पेपर देना चाहिए। अभी तक आपने पेपर दिए होंगे, समाप्त हो गए पेपर आपके, है ना, समाप्त होने के कगार पे आ गए। मैं वीडियो इसलिए लेकर आया हूं, आपके दिमाग में जो था कि पेपर दे या नहीं दे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर पहले ये वीडियो ले आता तो आप पेपर ही ना देते, कहते हैं सर जी ने तो बोला नंबर ही ना जुड़ेंगे, है ना। तो इस चीज में नंबर जुड़े चाहे ना जुड़े, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ पेपर दें। पेपर देने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पेपर देते तो आप उसको पढ़ते, आपका रिवीजन होता, आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है, इसलिए आपको पेपर देना चाहिए। हाँ, किसी कारण बस यदि आपकी तबीयत खराब हो जाए या कोई अर्जेंट वर्क हो तो वहां अगर आप पेपर छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई भी मतलब कोई दखल नहीं दे सकता। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 100 से 100% आपको इसका प्री बोर्ड का पेपर देना चाहिए, जिससे एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट सुधर जाए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट बेहतर बने, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये 5 टॉपिक आपके दिमाग में जो चल रहे थे तो मैंने बता दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और सबसे मेन, पेपर कहां मिलेंगे तो मैंने बता दिया, मैं टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जैसे ही पेपर खत्म होंगे तो मैं आपको सभी पेपर अवेलेबल करवा दूंगा, 10th क्लास के सभी और 12th क्लास के सभी पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। अभी नया टेलीग्राम ज्वाइन है, ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग जुड़िए। आपको मैं जल्द ही 12th क्लास के जो फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र, उसके मोस्ट एमपी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, उसको आप पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाकी सभी यूट्यूबर कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो मेरी तरफ से भी आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्द ही मैं नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।